हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज हम जीएसटी को ड्राइंग गुड्स, फ्री सैंपल, चैरिटी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट के साथ समझेंगे। जब बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। जब बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए वह कैश निकालता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? बिजनेस से कैश निकल रहा है तो यहाँ पर हमारा कैपिटल घटेगा, और जब बिजनेस से कैपिटल घटता है तो वह डेबिट होता है। यहाँ कैपिटल घटने का कारण ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बिजनेस से जा रहा है। कैश हमारा एसेट्स है, और अगर एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब अगर बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स निकालता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जब बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स निकालता है तो उतने ही अमाउंट से हम कैपिटल को कम कर देते हैं, और जब कैपिटल कम होता है तो वह डेबिट होता है, और यहाँ भी कैपिटल कम होने का कारण ड्राइंग है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों किए हैं? यहाँ बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को ले जा रहा है। उस गुड्स को ना तो हम सेल किए हैं, ना परचेज रिटर्न किए हैं, बस हमारा परचेज किया हुआ गुड्स बिजनेस से जा रहा है। हमारा परचेज घट रहा है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर घटता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए यहाँ परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है। यहाँ नरेशन हो जाएगा विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब अगर उस गुड्स पर जिसे कि प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले गया है, उसे परचेज करते समय हम जीएसटी पे किए होते तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? जब हम यहाँ गुड्स परचेज किए होंगे तो यहाँ हम जीएसटी पे किए होंगे। जो जीएसटी हम पे करते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होता है, और उसे हम इनपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं। इस गुड्स को जब हम सेल करते तो यहाँ से हम जीएसटी कलेक्ट करते, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होती, उसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। इस इनपुट जीएसटी से हम आउटपुट जीएसटी का सेटअप करते, लेकिन इस गुड्स को हम सेल नहीं कर रहे हैं। इस गुड्स को प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, तो इस इनपुट जीएसटी का, जो कि हमारे पास एसेट्स है, इसका अब कोई काम नहीं है। तो इस इनपुट जीएसटी को हम बिजनेस से कम कर देंगे, और यह एसेट्स हमारे बिजनेस से कम हो जाएगा। जब एसेट्स बिजनेस से कम होता है तो वह क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे टू इनपुट, अगर यहाँ हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किए होते तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट होता। अगर यहाँ हम आईजीएसटी पे किए होते, इस दोनों के बदले टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट हो जाता। अब इसे हम थोड़ा और समझते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि हम 2000 का कोई गुड्स परचेज किए हैं। इस गुड्स पर हम 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी पे किए हैं। इस गुड्स को प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले जा रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? यहाँ गुड्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू 2000 का परचेज किया हुआ गुड्स यहाँ बिजनेस से जा रहा है, तो टू परचेज अकाउंट 2000। यहाँ 9% हम सीजीएसटी पे कर रहे हैं, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 2000 का 9% 180, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट
180 और यहाँ एडिशन हो जाएगा बीइंग गुड्स विड्रॉल बाय ऑनर। यहाँ गुड्स हम फ्री सैंपल के लिए दे रहे हैं, अपने गुड्स के एडवर्टीजमेंट के लिए। यहाँ बिजनेस से गुड्स जा रहा है जिससे हमारा कैपिटल कम हो रहा है, और अगर कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। यहाँ कैपिटल कम होने का कारण फ्री सैंपल है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ फ्री सैंपल के बदले चैरिटी में गुड्स दिए होते तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट के बदले चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाता। टू परचेजेज अकाउंट, यहाँ परचेजेज अकाउंट के लिए हमारा सेम लॉजिक है। परचेज किया हुआ गुड्स हम एडवर्टीजमेंट या चैरिटी में दे रहे हैं जिससे हमारा परचेज घट रहा है। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट होता है। गुड्स जब हम परचेज कर रहे होंगे उस समय अगर हम CGST और SGST पे किए होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। और अगर गुड्स परचेज करते समय हम IGST पे किए होंगे तो टू IGST अकाउंट। यहाँ GST को हम क्रेडिट किए, इसका भी सेम लॉजिक है। गुड्स परचेज करते समय हम GST पे किए होंगे और उस समय इनपुट GST के रूप में हमारे पास एसेट्स आया होगा। लेकिन अब इनपुट GST जो हमारे पास एसेट्स के रूप में है, इसका अब कोई काम नहीं है क्योंकि हम उस गुड्स को कभी बेच नहीं सकते और इनपुट GST को आउटपुट GST से कभी सेटअप नहीं कर सकते। इसलिए हम इनपुट GST को यहाँ कम कर देंगे। अब अगर गुड्स किसी कारण से डैमेज हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा। यहाँ अगर गुड्स आग लगने से खराब हो गया है या चोरी हो गई है, दोनों ही स्थिति में हमारा कैपिटल घटेगा। कैपिटल जब घटेगा तो डेबिट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और अगर चोरी हो गई है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। टू परचेजेज अकाउंट, यहाँ पर परचेज किया हुआ गुड्स या तो आग से लगने से खराब हो गया है या वो चोरी हो गई है, दोनों ही स्थिति में हमारा परचेज कम हो रहा है। परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस अगर कम होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पर हम टू परचेज अकाउंट लिखे हैं। और परचेज करते समय अगर हम GST पे किए होंगे तो टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। और अगर हम IGST पे किए होंगे तो टू इनपुट IGST अकाउंट। GST के अमाउंट के लिए हमारा सेम लॉजिक है। जो हम परचेज करते समय GST पे किए होंगे वो हमारा एसेट्स होगा। अब उस गुड्स को हम वापस बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते हैं और उस पर से हम आउटपुट GST कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस इनपुट GST को जो कि हमारे पास एसेट्स के रूप में है उसका अब कोई काम नहीं है, इसको हम कम कर रहे हैं। और एसेट्स जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। आई होप आप ड्रॉइंग्स, गुड्स अकाउंट, फ्री सैंपल, चैरिटी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट को GST के साथ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।